मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा रिएक्शन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ नहीं है। रीज़न इसलिए कि हम 4 सप्ताह से खुश नहीं हैं। हमें उसको कम से कम 400 सप्ताह चलाना है। हम ऐसा काम करें कि 400 सप्ताह चले। अगर हम छोटी खुशी में अगर खुश हैं, क्योंकि जो 3 दिन में चीज़ें उतर रही हैं, जो 3 दिन में सारी फिल्में उतरती थी, आज संघर्ष 2 जैसी फिल्म आज चौथे सप्ताह में और लगातार लोगों का प्यार बढ़ रहा है, लगातार हॉल थिएटर बढ़ रहे हैं, जो सेंटर बंद थे वो खुल रहे हैं। तो संघर्ष 2 का बहुत बड़ा ये सौगात है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। वो सिनेमा मेरा नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हमारे भाषा की है, तो हर उस भोजपुरी समाज की है, हर उस भोजपुरी बोलने वाले लोगों की है जो चाहते हैं कि भोजपुरी बड़ा हो जाए। भैया सबसे पहले ये बताइए, सर तो 4 सप्ताह से खुश नहीं है, आप खुश हैं कि नहीं है ये बताइए। देखिए, खुश तो हूँ क्योंकि जैसी स्थिति चल रही थी सिनेमाघरों की, तो संघर्ष 2 ने बहुत हद तक चीज़ों को रिलीफ दिया है। प्रोड्यूसर हो, एग्जीब्यूटर्स हो, आने वाली बड़ी फिल्मों को एक नया एक ओपनिंग लेने की एक जगह मिली है बस। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये खुशी यहाँ तक सीमित नहीं रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जिस लेवल का सिनेमा कर रहे हैं, या संघर्ष 2 हो, या भैया की आने वाली फिल्म रंग दे बसंती हो, या फिर गॉडफादर हो, या अभी जो कर रहे हैं हम लोग राजा राम हो, इसको इन सारी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिले, जहाँ पर हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाए और हमारे भोजपुरी सिनेमा का परचम हर स्टेट में लहरा के रहे। जब एक सवाल, समस्या ये है कि हमारे पास लोग बहुत हैं, हमारे पास जनता बहुत है, बट बीच में चीज़ें क्या हो गई थी ना कि मैं हर सिनेमा जो रिलीज होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर सिनेमा में लोगों से मिलने के लिए मैं जाया करूँ, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहेंगे तब ना। एक सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कोई सुरक्षा नहीं। तो थोड़ा सा देखिए, वो आती है मुझे प्यार करने ही, लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है ना कि उसमें फिर प्यार नज़र नहीं आता, उसमें फिर धक्का धुक्की होता है, सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो मैं हर सिनेमा का करने जाता था और जाना चाहता हूँ, बट रत्नाकर जी ने और पराग पाटिल जी ने बोला तो मुझे खुशी हुई कि यार कोई तो है कि मुझे फिर से दोबारा ज़मीन पे उतारना चाहता है। और मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन पे उतरने के बाद सच्चाई समझ में आती है कि इनको चाहिए क्या। और ये बहुत दिन से गैप था, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब इसको रोकने नहीं दूंगा, मैं थमने नहीं दूंगा। बाकी लोग क्या करते हैं देखिए, मुझे लगता है कि ये देख कर सब लोग कोशिश करेंगे अब, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कुछ अच्छा कोशिश किया है, इंडस्ट्री उसी तरफ भागती है और भागना भी चाहिए। अगर कोई भी मेरे से भी बेहतर करेगा तो मैं भी भागूंगा उसके तरफ कि नहीं वो बेहतर कर रहा है यार, मैं भी उसी राह पे चलूँ, क्योंकि उसमें हमारे भाषा का गरिमा बरकरार रहता है, उसमें हमारे भाषा की चीज़ें बड़ी होती है। तो अगर कोई बेहतर कर रहा है तो उसके पीछे जाने में वो कोई ऐसा नहीं कि वो गलत बात है, वो सही बात है कि अगर कोई अच्छा दिशा दे रहा है और अच्छे दिशा पे काम कर रहा है तो उस दिशा को हमें भी प्रमोट करना चाहिए, उस दिशा पे हमें भी चल के और उसी रास्ते पे चल के हमें चीज़ों को बड़ा करना चाहिए। तो ये संघर्ष 2 से शुरू हुई है। अब मुझे लगता है कि हर आदमी प्रमोशन अब करेगा, देखिए क्या करेगा, लेकिन करेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं भलाई भोजपुरी समाज की है, अपने भाषा की है। आपको कोई रोका नहीं है, बिल्कुल आइए। आप जब नहीं जाएंगे तो आपके लिए दुनिया क्यों आएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे लिए तो 100 रुपये 200 टिकट की 50 रुपये 60 रुपये की टिकट लोग कटा तो लेता है, लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कि यार कभी कभी आकर हमारी हालचाल ले लिया करो। हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम धन संपत्ति हमें मत दो, लेकिन कम से कम सामने से हम तुम्हें देख लेंगे। तो जिसके लिए हम 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम अपना फाइनेंस लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और वो आदमी हमसे मिलने तक नहीं आता, तो दुख तो उनको होता ही है। तो मैं इसीलिए कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर सिनेमा नहीं तो कम से कम हर 2 सिनेमा के बाद एक बार लोगों से मिल के उनका प्यार और आशीर्वाद जा कर लूँ, तो फिर से ऊर्जवान हो जाऊँ। गॉडफादर को